पूरा यूरोप भारत की शरण में। यूरोप अब भारत से तेल खरीदेगा। भारत की चाणक्य नीति और 7 महीने की मेहनत का जलवा। भारत के सामने झुका पूरा पश्चिम। पीएम मोदी के शब्दों के मुरीद हुए अमेरिका और यूरोप। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इसी हफ्ते हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका ने भारत की रिक्वेस्ट की है कि प्लीज हमें अपना वीजीओ दे दीजिए, मतलब वैक्यूम गैसोलीन ऑयल। और ये बहुत ही खास तरीके का बाय प्रोडक्ट होता है जो कच्चे तेल से निकाला जाता है और फिर इस वीजीओ को रिफाइंड करके आप इससे डीजल निकाल सकते हैं। इसके अलावा गैसोलीन भी निकाल सकते हैं। फिर भारत ने अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और हमने कई टैंकर अमेरिका को बेचे हैं वीजीओ के, और अभी भी लगातार बेच रहे हैं। जिस दिन से ये खबर निकलकर सामने आई है, उसी दिन से पश्चिमी देशों के लगभग हर एक देश में वहां की जनता अपनी सरकार की आलोचना कर रही है कि अमेरिका के कहने से हमने सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, जिस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में घरों को गर्म करने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है, अब वो एक लग्जरी बन चुकी है। इतना ही नहीं, कहीं कार से जाते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में हमारी जेब पर और हमारी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो जब अमेरिका ये कर रहा है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? और अब ऐसा लग रहा है कि जनता के दबाव में यूरोपियन देश ऐसा करने पर मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई है कि अब यूरोपियन देश भारतीय कंपनियों से बहुत ही स्पेशल प्रकार का तेल खरीदना चाहते हैं, और ये बहुत ही स्पेशल प्रकार का तेल है विंटर ग्रेड डीजल। दरअसल दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यूरोप के अंदर सर्दियों में भयानक सर्दियां पड़ती हैं। कई कई फीट बर्फ पड़ जाती है। ऐसे में जो नॉर्मल प्रकार का डीजल होता है वो जम जाता है, और इससे वाहन तो खराब होता ही है, साथ ही देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाता है। इसलिए सर्दियों में यूरोपियन देश विंटर ग्रेड डीजल खरीदते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे के पूरे एशिया में सिर्फ 2 देश हैं जो विंटर ग्रेड का डीजल रिफाइन करते हैं। पहला है भारत और दूसरा है दक्षिण कोरिया। लेकिन दक्षिण कोरिया सिर्फ इतना रिफाइन करता है जितने में उसका काम चल जाए। बाकी जो एक्सपोर्ट का काम है वो भारत ही देखता है, क्योंकि भारत के अंदर इतनी सर्दियां नहीं पड़ती जिससे पूरे देश की कारों का डीजल जम जाए। ऐसे में हमारे यहाँ पर जो विंटर ग्रेड डीजल बनाया जाता है वो टोटली एक्सपोर्ट पर्पस से ही बनाया जाता है। और अब यूरोपियन देश चाहते हैं कि भारत ये विंटर ग्रेड डीजल हमें दे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन देश भारत की 2 बड़ी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। पहली है रिलायंस और दूसरी है नायरा। और बताया जा रहा है कि भारत भी रेडी है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें तो मुनाफा कमाना है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर भारत यूरोप में विंटर ग्रेड डीजल को लेकर डील हो जाती है तो भारत मोटी कमाई कर सकता है। भारत का यूरोप में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पश्चिमी देशों का मजाक बनना भी तय है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत विंटर ग्रेड डीजल रिफाइन कर रहा है वो ज्यादातर रूस के कच्चे तेल को रिफाइन करके ही निकाला जा रहा है। यानी कि एक तरीके से यूरोपियन देश इनडायरेक्ट तरीके से रूसी तेल ही खरीद रहे हैं। और इससे आप यूरोप की हिपोक्रेसी भी देखिए। पिछले 7-8 महीनों से ये भारत पर भयंकर दबाव बना रहे हैं। भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध में रूस को सपोर्ट कर रहा है। और अब जब इनके सारे हथकंडे फेल हो गए और ये खुद फंस चुके हैं, क्योंकि इनका जो विंटर ग्रेड डीजल का भंडार था वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, सारी सर्दियां ये लोग नहीं काट पाएंगे, तो अब खुद भारत की शरण में आए हैं। भारत से वही तेल लेने के लिए जो भारत ने रूस से खरीदा था, जिस पर इन्होंने भारत को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जो भी हो, भारत को इससे जबरदस्त फायदा हो रहा है, और इसका क्रेडिट जाता है भारत की पॉलिसी को। भारत भी अगर यूरोपियन यूनियन की सुनता अब से 6-7 महीने पहले, तो आज ना तो हमें ये मुनाफा हो रहा होता, उल्टा हम खुद एक एनर्जी क्राइसिस में धकेले जाते। जैसे आज यूरोप अमेरिका भारत से तेल लेने आ रहे हैं, भारत की शरण में आ रहे हैं, ठीक वैसे ही भारत को किसी दूसरे देश की शरण में जाना पड़ता, मदद की गुहार लगानी पड़ती। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमने ये संभावना खत्म कर दी। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, आज भारत की बातें दुनिया में मायने रखती हैं। भारत जो भी बोलता है, जो भी कदम उठाता है, उस पर दुनिया गौर करती है। बड़े से बड़े देश के साथ इंडिया कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हर एक देश भारत से जुड़ना चाहता है, रिश्ता मजबूत करना चाहता है। आज वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत के साथ
अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस से लेकर हर बड़े देश अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। रूस पर भारत के बयान और स्टैंड को लेकर पश्चिमी मीडिया कायल हो गई। दरअसल बाली में G20 समिट के शिखर बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में यूक्रेन को लेकर रूस की आलोचना की गई। जहां सारे देशों ने आलोचना तो की, वहीं इस बयान से पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई सलाह आज का दौर निश्चित रूप से युद्ध का नहीं, उसे भी शामिल किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विनय क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी का संदेश सभी प्रतिनिधियों को समझ आया और उसने अलग अलग पक्षों के बीच खाई को पाटने का काम किया है। इस शिखर बैठक के बाद भारत को G20 समिट की मेजबानी दे दी गई। भारत साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से मात्र 6 महीने पहले सितंबर 2023 में इस शिखर बैठक को आयोजित करेगा। G20 समिट की इस गूंज का पश्चिमी मीडिया भी मुरीद हो गया। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी पीएम मोदी और भारत के भूमिका की तारीफ की है। अमेरिकी टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने बहुत अच्छे से रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि पीएम मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, जिन्हें सभी पक्षों का समर्थन हासिल है। पीएम मोदी जहां घरेलू स्तर पर काफी समर्थन रखते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पावर ब्रोकर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सुशांत सिंह कहते हैं कि भारत में G20 के सफल आयोजन का इस्तेमाल चुनाव में पीएम मोदी का एक महान वैश्विक नेता के रूप में पेश करने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि G20 शिखर बैठक के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई नेताओं के साथ बैठक की। इसमें ऋषि सुनक भी शामिल थे, जिन्होंने रूसी आक्रामकता की कड़ी आलोचना की। पश्चिमी देशों के नेता भारत को गौर से सुन रहे हैं, जो क्षेत्र में एक बड़ी ताकत रखते हैं। यही नहीं, भारत पश्चिम और रूस दोनों के ही करीब है। भारत का रूस के साथ संबंध कोल्ड वॉर के दिनों से है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत अत्याधुनिक रूसी हथियारों पर निर्भर है, जो कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बहुत जरूरी है। ठीक इसी समय भारत चीन के उभार को चुनौती देने के लिए पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे भारत रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। G20 देशों की बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन में जंग को रोकने और शांति की राह पर चलने की मांग की। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।